स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अब हरियाणा कांग्रेस में रार हुड्डा समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष शैलजा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अध्यक्ष बदले। एक और बड़ी अपडेट, शराबबंदी के कानून को लेकर जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार को घेरा। कहा गरीब लोगों को भेजा जा रहा है जेल। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में बिजली संकट, नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए कटौती पर सवाल, सिलसिलेवार ट्वीट से रखी पूरी बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। बताएंगे किन मुद्दों पर होगी चर्चा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें, खुद के मंत्री ने ही लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटने के बाद पूर्व सीएम ओपी चौटाला जेल से हुए रिहा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों की बढ़ रही है हिम्मत, संसद भवन तक पहुंचे एक्शन में दिल्ली पुलिस। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में मुस्लिमों के आरक्षण पर घमासान, हाजी अली दरगाह के ट्रस्ट बोले 5% का सपना दिखाना सही नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल विधानसभा में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बीजेपी विधायकों ने किया विरोध। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश सरकार को बड़ा झटका, मंत्री मदन सहनी ने की इस्तीफे की घोषणा, ट्रांसफर पोस्टिंग में अनदेखी से थे नाराज। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब हरियाणा कांग्रेस में रार हुड्डा समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष शैलजा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अध्यक्ष बदले। दरअसल दोस्तों, पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी रार छिड़ गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों बता दें, हुड्डा समर्थक सभी 19 विधायक गुरुवार को पार्टी पर भारी विवेक बंसल के दिल्ली में मिले और अपना असंतोष जाहिर किया। विधायकों ने एक सुर में कहा है कि हरियाणा में 8 साल से संगठन नहीं है, विधायकों की 60 गांठ में सुनवाई नहीं है। विरोधी दल भाजपा ने भी संगठन बनाकर तैयार कर दिया है। ऐसे में आगामी चुनाव में हमारे सामने दिक्कत आएंगे। दोस्तों बता दें, विधायकों ने प्रदेश पर भारी से कहा है कि पार्टी के कामकाज में हमसे सलाह नहीं ली जाती है। स्थानीय निकाय जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के विधायकों को पूछा नहीं जाता है, सभी फैसले अपने सतर पर किए जाते हैं। साथ ही कहा गया है कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं, इस बारे में भी विधायकों की राय नहीं ली जाती है। सारी बात जानने के बाद बंसल ने बातचीत करने का आश्वासन दिया है। दोस्त बता दे, उधर शैलजा खेमे ने भी अपनी बात आला कमान तक पहुंचा दी है। चलिए अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे यूपी का सीएम। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के हर कोने में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोस्तों बता दें कि इसी बीच हैदराबाद के सांसद और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ट्वीट में कहा, भारत के मुस्तकबिल को लेकर मजलिस के पास भी एक विजन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पैगाम को जनता तक पहुंचाएं और ये सिर्फ आवाम का हक है कि वो हमें अपनाए या ना अपनाए। चलिए अगली खबर, शराबबंदी के कानून को लेकर जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार को घेरा। कहा गरीब लोगों को भेजा जा रहा है जेल। दरअसल दोस्तों, बिहार में अवैध शराब को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कमी है, ऐसे में अब इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर मांझी ने बिहार सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस कानून में कोई ना कोई कमी है, जिस वजह से इस कानून की वजह से गरीब लोग जेल जा रहे हैं। इसी वजह से अब इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। गरीब लोग अगर कहीं जाते हैं तो वो शराब पी लेते हैं, जिस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस समय करीब 2 लाख गरीब लोग जेल में हैं, उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उन लोगों के ऊपर लगे केस को हटा देना चाहिए। वहीं अपनी दिल्ली यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने 3 मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही थी। इसमें दशरथ मांझी को भारत रत्न, निजी क्षेत्र में आरक्षण और न्यायपालिका में आरक्षण शामिल है। ऐसे में वो इन्हीं मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री से मिलने से पहले एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऐसे में वो गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे। चलिए अगली खबर, पंजाब में बिजली संकट को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए कटौती पर सवाल, सिलसिलेवार ट्वीट से रखी पूरी बात। दरअसल दोस्तों, पंजाब में भीषण गर्मी और धान सीजन के कारण पैदा हुए बिजली संकट पर विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने
बिजली की लागत कटौती, बिजली खरीद समझौते की सिंचाई और पंजाब के लोगों को मुफ्त और 24 घंटे बिजली कैसे दे, इस पर अपनी बात रखी। दोस्तों बता दें, सिद्धू ने कहा है कि पंजाब में बिजली कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम सही दिशा में कार्य करते हैं तो कार्यालय के समय के काम करने या इसी के उपयोग को घटाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक को करेंगे संबोधित, बताएंगे किन मुद्दों पर रहेगी चर्चा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आंतरिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। बैठक में संगठन के उन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की उम्मीद है जो संगठन आने वाले सालों में शुरू करेगा। दोस्तों बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि बैठक का फोकस कश्मीर और अलगाववादियों के नेताओं पर होगा। इसके अलावा बैठक में देश में अभी भी अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में बात करने वालों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक 5 जुलाई को गाजियाबाद में होने वाली है। दोस्तों बता दें कि 2022 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 20 साल पूरे हो जाएंगे और इस आंतरिक बैठक में आने वाले वर्षों के लिए रोड मैप तैयार होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर। नीतीश कुमार की बड़ी मुश्किलें, खुद के मंत्री ने ही लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता और अधिकारी अपने ही मंत्री की नहीं सुनते। यह आपत्तिजनक प्रतिक्रिया विपक्ष से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने मंत्री से आई है। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बिहार के एक मंत्री का सार्वजनिक बयान नीतीश कुमार के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो रहा है। दोस्तों बता दें कि बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने गुरुवार को कहा है कि वो पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने प्रधान सचिव ने उनकी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि वो शनिवार को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। दोस्तों बता दें, सहनी ने कहा है कि वो एक मंत्री के रूप में स्वीकृत किए गए तबादलों और नियुक्तियों पर अधिकारियों द्वारा रोक लगाने से बेहद परेशान है। सहनी ने घर पर संवाददाताओं से कहा है कि यदि अधिकारियों में ऐसा करने का साहस है तो मेरी कुर्सी पर रहने का क्या मतलब है। मैं केवल कुछ सुविधाओं का आनंद लेने के लिए मंत्री नहीं रहना चाहता। साथ ही सहनी ने कहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के विधायकों की एक बैठक में इसी तरह की समस्याएं उठाई थी कि अधिकारी शायद ही मंत्रियों की वास्तविक मांगे पर ध्यान देते हैं। इससे पहले भाजपा के 2 विधायकों ज्ञानेंद्र सिंह गानू और हरिभूषण ठाकुर ने आरोप लगाया कि मंत्रियों ने अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए खुले तौर पर पैसे लिए और विधायकों को अनुरोधों को खारिज कर दिया। चलिए अगली खबर। शिक्षा भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटने के बाद पूर्व सीएम ओपी चौटाला जेल से हुए रिहा। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 वर्ष की कैद की सजा काट रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तिहाड़ जेल से शुक्रवार को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, जेल के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि चौटाला पैरोल पर रिहा थे और शुक्रवार को वो औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। दोस्त बता दें कि चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2013 में जेल की सजा हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण वो 26 मार्च 2020 से आपात पैरोल पर थे और उन्हें 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण करना था। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने पहले बताया था कि उच्च न्यायालय ने उनकी पैरोल बढ़ा दी है। चलिए अगली खबर। प्रदर्शन कर रहे किसानों की बढ़ रही है हिम्मत, संसद भवन तक पहुंचे एक्शन में दिल्ली पुलिस। दरअसल दोस्तों, गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे करीब 5 किसान हाथों में झंडे लिए पार्लियामेंट के गेट के पास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। दोस्त बता दें, किसान जब नारेबाजी कर रहे थे तब नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी किसानों को पार्लियामेंट थाने ले जाया गया। दोस्त बता दें, कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद पुलिस ने किसानों पर 65 DP एक्ट के तहत कार्रवाई की और फिर उनको छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र मुस्लिमों के आरक्षण पर घमासान, हाजी अली दरगाह के ट्रस्ट बोले 5% का सपना दिखाना सही नहीं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब मुस्लिम आरक्षण पर घमासान छिड़ गया है। इसकी वजह हाजी अली दरगाह के ट्रस्ट सुहेल खंडवानी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी में 5% आरक्षण नहीं चाहिए। अगर सरकार हकीकत में मुस्लिमों का हित चाहती है तो भारतीय संविधान के दायरे में रहकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। हालांकि इस बयान पर मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे खंडवानी की निजी राय बताया है। दोस्त बता दें कि जानकारी के मुताबिक खंडवानी ने
मुस्लिम आरक्षण को लेकर हो रही राजनीति पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जब 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता तो मुस्लिमों को 5% अतिरिक्त आरक्षण का सपना दिखाना सही नहीं है। चलिए अगली खबर। बंगाल विधानसभा में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बीजेपी विधायकों ने किया विरोध। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान नारे लगाए और चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की और इसके बाद विधायक सदन से बाहर चले गए। चलिए अगली खबर। देर रात शायर मनोवर राणा के घर पुलिस की तलाशी, बेटे का आरोप प्रशासन ले रहा है बदला। दरअसल दोस्तों, राजधानी लखनऊ में मशहूर शायर मनोवर राणा के घर देर रात यूपी पुलिस ने दस्तक दी। अचानक से यूं पुलिस का आना घर वालों को हैरान कर गया और कई तरह के सवाल भी पूछे गए, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और सिर्फ घर की तलाशी लेते रहे। मनोवर राणा की बेटी और कांग्रेस नेता फैजिया राणा ने प्रशासन पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है।